हाय एवरीबॉडी, आई एम अलीशा। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ इस टाइम, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाए मेरे, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। काफ़ी टाइम से मेरी और कैमरा की जो फ्रेंडशिप है वो टूट चुकी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने कैमरा के साथ वापसी वो फ्रेंडशिप बिल्डअप करने की। खैर, हमें अपने पॉइंट पे आना चाहिए। मैं जिस बारे में एक्चुअली आज बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अम, उससे मुझे लगता है आपकी, मेरी, हम लोगों की एक्चुअली लाइफ बेटर हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए, और वैसे भी 2025 का लास्ट डे है। सो मैंने कहा चलिए शूट करके आज बताया जाए कि 2025 देखिए कुछ मेरा तो खास नहीं रहा, और कुछ चीज़ें अच्छी भी रही, कुछ चीज़ें खराब भी रही। तो खैर उस बारे में हम बात नहीं करते। यही ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपको सब नहीं मिलता। जितना मिलता है आप बस उसी को लेके आगे बढ़िए। चलिए, तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी, इवन इंक्लूडिंग मी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को भी मिला के बात कर रही हूँ कि हम सभी अपनी लाइफ के जो कैलेंडर है ना, हर साल का कैलेंडर, हम वो तो बड़ी जल्दी बदल लेते हैं, पर आई थिंक हम अपनी लाइफ नहीं बदल पाते। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम वही हर साल सेम चीज़, चलो नेक्स्ट ईयर से करेंगे, चलो उसके नेक्स्ट ईयर से करेंगे, ये सोच सोच के हमने शायद सारे कैलेंडर तो बदल दिए, लाइफ आई थिंक स्टक है। तो मैं ये पहली चीज़ तो ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग अपनी लाइफ में आज भी कुछ करना चाहते हैं, और आई थिंक मेजरली लोग वैसे ही होंगे जो सच में अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई अपना इंटरेस्ट वाला काम या कुछ भी, तो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। मुझे लगता है कि हम जब गिव अप नहीं करते, किसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो वही बात है, कायनात हमें उससे मिलवा ही देती है कभी ना कभी। तो हमें वो काम कभी नहीं बीच में छोड़ना चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आई थिंक जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पे। तो दीज आर 10 पॉइंट्स, ठीक है। आई थिंक पहला पॉइंट है जो मैं सोचती हूँ और मैंने ये सीखा भी है, आप कभी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। हम बहुत वेट करते हैं कि अरे कोई परफेक्ट टाइम आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा वो परफेक्ट टाइम। आई हैव नो आइडिया गाइस, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। या परफेक्ट, जो दिस वर्ड ना, परफेक्ट कुछ नहीं होता परफेक्ट। मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक सीरियसली मैं भी सोचती कोई बढ़िया सा कैमरा होता या समथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट होगा तो शायद मिल जाएगा, और परफेक्ट वो भी कभी नहीं होगा। आपको हर चीज में कोई ना कोई कमी मिलेगी ही मिलेगी। सो ना परफेक्ट टाइम होता, ना परफेक्ट लोग होते। हम परफेक्ट नहीं हैं, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, हर कोई अपनी कमियां सुधार रहा है, या कमी भी नहीं कहूंगी तो हर कुछ ना कुछ है हर चीज में। आपको कभी कुछ परफेक्ट नहीं मिलता। आपको खाना पीना परफेक्ट मिलता है, कभी नमक कम होता है, कभी कुछ कम होता है। आई डोंट थिंक सो कुछ परफेक्ट होता है। तो प्लीज, एक्शंस बहुत जरूरी हैं। कोई भी परफेक्ट टाइम का या परफेक्ट होने का वेट मत करो कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तब वो शुरू करेंगे। आप शुरू कर दो ना, परफेक्ट हो जाओगे उसमें। करोगे नहीं तो परफेक्ट कैसे होगे, राइट? तो आई थिंक दिस इज पॉइंट 1। ये परफेक्ट वर्ड को ना कहीं पे छाप लो, कोई परफेक्ट नहीं होता, आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो लेट्स गो टू दी आवर second point which I'm thinking, ऐसा मेरा मानना है, डेली थोड़ा करो पर
बेटर करो। लाइक कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी। आपने आज एक चैप्टर पढ़ा और वो पूरा तो नहीं पढ़ा, राइट? 2 लाइन पढ़ी, कल 2 लाइन और पढ़ लो, परसों 2 लाइन और पढ़ लो। वो करते करते वो चैप्टर चाहे 1 महीने में खत्म हो आपका, पर एटलीस्ट एक तो वो खत्म होगा। दूसरा, आप डेली शायद आपकी रीडिंग हैबिट या कोई ना कोई हैबिट चेंज हो जाए। तो वो जो एक छोटी सी बात है ना, कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत सही बात है। रोज करो, थोड़ा करो, पर करो, यही आपको बेटर बनाएगा। तो इससे बेटर तो मुझे भी कुछ नहीं लगता। दिस इज परफेक्ट। एक दिन का जोश कभी भी काम नहीं आता, तो प्लीज रोज करो, थोड़ा बेटर बनने के लिए। पॉइंट नंबर 3, आई फील कंपैरिजन फ्री है, बट जो फोकस है वो हमेशा प्राइसलेस होता है। तो कहते ना, चाहे आप एक अपनी फेवरेट किताब का एक पेज पढ़ो, पर वो एक फोकस के साथ पढ़ो, डीपली पढ़ो, उसकी मीनिंग समझो। वो जल्दबाजी में मत रहो, कंपैरिजन में मत रहो कि अभी तक आप उसको डिसाइड कर रहे हो कौन सी किताब आपको लेनी है, ये बेटर है या वो बेटर है, टाइम के बारे में कौन सी बुक बेटर है, कौन सा ऑथर बेटर है। या अगर मैं बुक की बात ना करूं, जिन्हें गेम्स पसंद हैं, मतलब सबके अपने शौक हैं, लेकिन अगर उन शौक से आपका कोई इंटरेस्ट किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, बेसिकली आप एजुकेट हो रहे हो या आप कोई गेम में अच्छा कर पा रहे हो, कुछ भी, लेकिन कोई अच्छी चीज़ आप अगर कर पा रहे हो, तो आई थिंक उसको फोकस के साथ करो। जब तक आपका फोकस नहीं होगा उस चीज़ में, आई डोंट थिंक सो आप उस चीज़ को अच्छे वे में समझ पाओगे। सो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए फोकस करने की। ओके, सो पॉइंट नंबर 5 इज हेल्थ। वैसे तो ये पॉइंट नंबर 5 नहीं है, हेल्थ तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी है, हर इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि एक टॉप 10 लिस्ट है तो उसमें टॉप 5 में है। आपको हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है प्लीज़। ये समझ लीजिए, अगर हेल्थ को आपने कल पे छोड़ा ना, तो सक्सेस भी आपको कल ही मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग हेल्थ का बहुत सीरियस वे में ध्यान रखिए। खाना, आपको अपनी बॉडी के बारे में सब पता होना चाहिए। क्या वेट और हाइट तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग गाइज। सच में आप जाके गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च करो। इतनी, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, यू हैव गूगल गाइज, गो एंड चेक इट आउट कि आपके वेट के हिसाब से आपको कितना कैलोरीज खाना है, ये सब। मतलब लिटरली मुझे भी सब नहीं पता था, पर जब मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें समझी, सीखी, तो मैं सीख रही हूँ एंड मैं इन पे काम भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको जब मिलूंगी तो पक्का मैं आपको ट्रांसफॉर्म होके ही मिलूंगी, डोंट वरी। मैं बहुत फोकस्ड हूँ इस बार अपने आप को लेके। खैर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। पॉइंट नंबर 6 फॉर मी इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आप हर दिन सुन ज़रूर सकते हो, लोगों से सुन के आप मोटिवेशन ले सकते हो, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप अगर ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो गए तो मोटिवेशन तो फिर कहीं का नहीं है। सीरियसली, मोटिवेशन कहीं का नहीं है। आप प्लीज़ डिसिप्लिन होने पे ज़्यादा फोकस करो, मोटिवेशन सुनने और लेने से ज़्यादा। दिस इज़ माई पॉइंट नंबर 6 एंड आई थिंक पॉइंट नंबर 7 इज़, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, इट्स हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है। आप स्टॉप होना बंद करो, रुकना बंद करो। अगर आप हर चीज़ को समझने लग गए ना, तो आपको, आई थिंक आपको फिर साइकोलॉजी और ये सब पढ़ना पड़ जाएगा लिटरली।
लोगों को समझने लग गए, बाकी चीज़ों को। कोशिश करो जितना लिमिट में, जितना आपके हाथ में है आप उतना ही समझो, उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही मत करो। कोशिश करो आप खुद को इतना समझ लो और ज़िंदगी में स्टॉप होना बंद कर दो। कई बार लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, वो वहीं रुक जाते हैं ये सोच के कि मे बी यही ज़्यादा ज़रूरी था समझना। सो प्लीज़, नहीं समझ आ रहा तो आगे बढ़ो। जैसे फॉर मी, लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आज भी अगर मैं कुछ भी पढ़ती हूँ या कभी भी काम करती हूँ तो मैं अगर मेरे पास 10 सवाल हैं तो 10 सवाल में से अगर मुझे 5 या 6 भी आते हैं तो मैं पहले वही करती हूँ। आप क्वेश्चन पेपर भी ऐसे सॉल्व करते हो ना अपने, जब भी एग्जाम में बैठे हो, जो पहले आता है पहले उसी को करते हो ना, या जो पहले नहीं आता उसको करते हो। जो नहीं आता वो पहले कर जाते हैं। आई डोंट नो, अगर आप सारा पेपर अच्छा करके आते हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज ऐसी चीजों पे एकदम टाइम वेस्ट मत करो जो समझ नहीं आ रहा उनको समझने की। करेक्ट? आई थिंक इससे ज़्यादा समझाऊंगी तो मैं ही ना समझ हो जाऊंगी। एंड पॉइंट नंबर 8 इज, लोग क्या कहेंगे सोचने में ही आधी ज़िंदगी निकल जाती है। तो सामने लोग है ही नहीं और वो कह भी देंगे तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। लोग देखो या तो अच्छा गाएंगे तो दैट इज़ द गुड थिंग ना, अच्छा गाएंगे तो फिर तो बढ़िया है, और पूरा गाएंगे तो वो और बढ़िया है एक्चुअल में। तो प्लीज़, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे वो, ठीक है? ओके, सो पॉइंट नंबर 9 इज़, अगर आप थक गए हो तो मान लो आप थक गए हो, पर गिव अप मत करो। थक गए हो तो आराम कर लो। थक गए हो फिजिकली, मेंटली, प्लीज़ आराम कर लो, मेडिटेट कर लो। जो भी एक्सरसाइज, या आपको सोना पसंद है सो लो, गिव अप मत करो प्लीज़। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज़, अगर 2026 को प्लानिंग का नहीं, एक्चुअल में प्रूफ का ही साल बनाओ। मैंने एक्चुअली लिख रखा है, सो बट स्टिल मुझे अपने यही 10 पॉइंट लगे थे जो मैं भी शायद अप्लाई ही करने वाली हूँ, और इनमें से एक्चुअली मैं आधे अप्लाई कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कुछ को। लेकिन हाँ, आप इनको भी कोशिश मत करना कि पूरी तरह ही आप पहले आप परफेक्ट बनोगे, आप समझोगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। नहीं, प्लीज़ स्टार्ट विथ स्मॉल। एक पौधे की तरह शुरू कीजिए और उसको पेड़ बनाइए, खुद को पेड़ बनाइए, सुंदर सा पेड़ बनाइए, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने आप को देखिए, आप कितने अच्छे लग रहे हो और भी कितने अच्छे लग सकते हो। ओके? और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना व्यू भी बताइएगा, आप क्या सोचते हैं या आप क्या करेंगे 2026 में। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी और व्हाट्स योर पॉइंट्स, आपके क्या पॉइंट्स हैं। ये मेरे विचार हैं, आप अपने भी विचार प्रकट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।